हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज मैं मध्य प्रदेश का अगला ज़िला झाबुआ का लेक्चर वीडियो लेके आया हूँ। इसमें झाबुआ ज़िले की वो सारे तथ्य व वो सारे फैक्ट शामिल होंगे जो कि आप जानना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के का एमपीपीएससी हो या फिर अन्य पीईबी के एग्ज़ाम्स हो, उन सभी एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस झाबुआ ज़िले से बनता है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप लगातार देख पाएंगे। और मेरे इस वीडियो को अगर आप पसंद आए आपको, तो आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर इसको शेयर करें, जिससे कि मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा व्यू मिल पाएँ। और इससे पहले भी मैं मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों के बारे में वीडियो ला चुका हूँ, उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। उन वीडियोस को भी आप देखें और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में आप अधिक से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस ज़िला वाइज जो कि झाबुआ ज़िला का वीडियो है जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। झाबुआ ज़िले का पहला पॉइंट ले लेते हैं। आदिवासी जनसंख्या की बहुलता वाला झाबुआ ज़िला इंदौर संभाग का ज़िला है, जिसका मुख्यालय झाबुआ ज़िले में ही स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो झाबुआ ज़िले में है और ये इंदौर संभाग का ज़िला है। इंदौर संभाग में कितने ज़िले आते हैं? इंदौर संभाग में 8 ज़िले आते हैं और ये इंदौर संभाग मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा संभाग है। और इस पहला जो सबसे बड़ा संभाग है इंदौर का मध्य प्रदेश का, वह कौन सा है? वह है जबलपुर। जबलपुर संभाग, जो कि ये जबलपुर है। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है और दूसरा सबसे बड़ा संभाग है इंदौर। ठीक है, और इस इंदौर का ही ये ज़िला है झाबुआ। इंदौर संभाग में आता है ये झाबुआ ज़िला और इसका जो मुख्यालय है वो झाबुआ ज़िले में ही स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। अगला पॉइंट है पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित झाबुआ ज़िला गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ये ज़िला पश्चिम में स्थित है, ठीक है ना। पश्चिम में कहाँ है झाबुआ ज़िला? ये है झाबुआ। और झाबुआ से लगा हुआ है बाजू में है अलीराजपुर। अलीराजपुर झाबुआ ज़िले से ही विभाजित होकर बना है। पहले ये झाबुआ ज़िले में ही आता था और इसको 2008 में इसको विभाजित कर नया ज़िला गठित किया अलीराजपुर। ठीक है, और जैसे कि इस पॉइंट में लिखा हुआ है, झाबुआ ज़िला गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। तो ये है राजस्थान और ये है गुजरात। तो गुजरात और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। इस तरीके से इसमें मैंने ये बॉर्डर बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ सर। ये तो यहाँ से इतना हिस्सा, ठीक है ना, ये राजस्थान में आता है और ये वाला जो हिस्सा है ये गुजरात में आता है। तो झाबुआ ज़िला मध्य प्रदेश का ये गुजरात और राजस्थान की सीमा से छूता है। इस पे क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश का कौन सा ज़िला है जो कि गुजरात और राजस्थान की सीमा से छूता है? तो वो है झाबुआ ज़िला। मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी, पिछली बार की एमपीपीएससी में वो है आ चुका है और पटवारी की एग्ज़ाम में भी ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। तो आप इस फैक्ट को रट लें और याद कर लें बिल्कुल। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है झाबुआ ज़िले का। ज़िले में भील जनजाति और उसकी उपजातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं। झाबुआ ज़िला पूरा अनुसूचित जाति क्षेत्र है। ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। अनुसूचित जनजाति की ही जो जातियां हैं वो इसमें निवास करती हैं, जैसे भील और उसकी उपजातियां। भील जाति और उसकी उपजाति कौन सी है? वह जैसे कि अन्य कुरकू वगैरह हैं, ये सब जातियां अनुसूचित जनजातियों में आती हैं, वो यहाँ पर निवास करती हैं। अब झाबुआ ज़िले को अपन पॉइंट वाइज देख लेते हैं। झाबुआ ज़िला, इसका जो मुख्यालय जैसे मैं बता चुका हूँ झाबुआ में स्थित है और ये किस संभाग में आता है? इंदौर संभाग में आता है। इंदौर संभाग में टोटल 8 ज़िले आते हैं। उस 8 ज़िले में ये एक ज़िला है झाबुआ जो कि इंदौर संभाग में आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 3600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 3600 वर्ग किलोमीटर में है झाबुआ का क्षेत्रफल। आइए अब लिंगानुपात देख लेते हैं। झाबुआ ज़िले का जो लिंगानुपात है वो है 990। 990 1000 पुरुषों में, ठीक है ना। 1000 पुरुषों में 990 महिलाएं ठीक है। ये इनका अनुपात है जो कि झाबुआ ज़िले में है, ठीक है, 990।
अब अगला पॉइंट है जनघनत्व। झाबुआ जिले का जो जनघनत्व है वो 285 है। 285 किस तरीके से है? 1 वर्ग किलोमीटर में जो आबादी रहती है उस आबादी को का जो जनघनत्व है वो कितना है? 285। ठीक है, यानी कि 1 किलोमीटर की जो सघन बसावट है वो 285 है। 285 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये इसका जनघनत्व कहलाता है। आइए अब साक्षरता समझते हैं। झाबुआ जिले में साक्षरता कितनी है? ये है 43.3%। 43.3%, 43.3% झाबुआ जिले की साक्षरता है। ठीक है ना। यहाँ पे लिटरेसी रेट कितना है? 43.3% लिटरेसी रेट है, जो कि पूरे झाबुआ में है। आगे देख लेते हैं अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत। झाबुआ जिले में अनुसूचित जनजाति का जो प्रतिशत है वो 1.7% है, यानी कि बहुत कम। ठीक है ना। अनुसूचित जाति है SC। ठीक है, SC जो जाति का प्रतिशत है वो 1.7, इतने प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, 1.7%। अब अगला क्रम है अनुसूचित जनजाति का। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? 87%, यानी कि सबसे ज़्यादा बाहुल जो क्षेत्र है झाबुआ क्षेत्र, सबसे ज़्यादा बाहुलता किसकी है? अनुसूचित जनजाति की, यानी कि आदिवासी क्षेत्र है। ये पूरा आदिवासी क्षेत्र है, इस कारण से यहाँ पर अनुसूचित जनजाति यानी कि ST शेड्यूल्ड ट्राइब की जनसंख्या सबसे ज़्यादा अधिक है, 87%। यानी 87% ST हो गए, उसके बाद में 1.7% SC, और बाकी का जो 100% में से कितने बचे? 87% ST, 1.7% SC हो गए, तो ये कितने हो गए? ये हो गया है 90.4%। ठीक है ना। ये दोनों ST और SC मिलकर रहे, बाकी के रेस्ट ऑफ द परसेंट जो रहे वो पूरे OBC और जर्नल। ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो बहुलता है वो अनुसूचित जनजाति की है यहाँ पर। आइए अब समझ लेते हैं तहसील। यहाँ पर झाबुआ जिले में कितनी तहसीलें हैं? टोटल 5 तहसीलें हैं। झाबुआ, रानापुर, पटेलाबाद, थांदला और मेघनगर, ये 5 तहसील हैं जो कि झाबुआ जिले में स्थित हैं। झाबुआ जिले में जो विकास खंड हैं वो कितने हैं? वो टोटल 6 हैं इसमें। ठीक है ना। झाबुआ, रामनगर, रानापुर, पटेलाबाद, थांदला और मेघनगर। ठीक है ना। ये 6 विकास खंड हैं जो कि झाबुआ जिले में स्थित हैं। आइए अब समझते हैं झाबुआ जिले में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, IMP हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है झाबुआ जिला आदिवासी संचार केंद्र व कड़कनाथ मुर्गा प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि जानकारी है कि झाबुआ जिले में जो बाहुलता है वो अनुसूचित जनजाति की है, तो अनुसूचित जनजाति के लोग के लिए आदिवासी संचार केंद्र की स्थापना यहाँ पर की गई है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर कड़कनाथ मुर्गे की प्रजाति पाई जाती है, यानी कि जो कड़कनाथ मुर्गा है वो झाबुआ जिले में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय राजमार्ग NH59। NH59 भी यहीं से होकर गुजरता है, झाबुआ जिले से। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है ये, इसको आप बिल्कुल रट लीजिएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH59 इसी ही जिले से, झाबुआ जिले से ही होकर गुजरता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या के मामले में ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर अनुसूचित जाति दूसरे। ठीक है ना। आइए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में ये प्रदेश का दूसरा जिला है। ठीक है ना, प्रदेश का दूसरा जिला है ये। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति 87% निवास करती है, यानी कि इससे पहले जो मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है? वह है अलीराजपुर। अलीराजपुर मध्य प्रदेश का पहला जिला है। ठीक है ना। वहाँ पर कितनी अनुसूचित जनजाति की संख्या निवास करती है? वह है 89%। ठीक है ना, 89% अलीराजपुर में निवास करती है। और दूसरे नंबर पर प्रदेश का जो जिला है वो है झाबुआ, यहाँ पे कि 87% अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं। ठीक है, और ये प्रदेश का दूसरा जिला है जो कि
सबसे ज़्यादा बाहुल अनुसूचित जाति का क्षेत्र है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। झाबुआ जिला भील जनजाति की पारंपरिक होली के अवसर पर, ठीक है ना, भील जनजाति में होली के अवसर पर जो भगोरिया उत्सव मनाया जाता है उसके लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित उत्सव है झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले में, जो कि यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है ना। और ये अनुसूचित जनजाति का जो कि भील जनजाति है, ठीक है ना, भील जनजाति का ये उत्सव है। भील जनजाति के लोग इस उत्सव को होली के अवसर पर मनाते हैं और इसका नाम है क्या, भगोरिया उत्सव है ये। और ये पूरा महीने भर चलने वाला उत्सव है, यानी कि जब ये होली का त्यौहार आता है उस समय से लेके पूरे महीने भर तक इस उत्सव को मनाया जाता है और इस उत्सव का नाम है भगोरिया उत्सव। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भील जनजाति का जो होली के समय पे उत्सव मनाया जाता है उस उत्सव का नाम क्या है, तो वो है भगोरिया उत्सव, ठीक है। और ये भील जनजाति का बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित उत्सव है, जो कि पूरे देश भर में प्रचलित है। भारतवर्ष की सबसे ज़्यादा जनसंख्या में जो जनजाति पाई जाती है वो भी भील जनजाति पाई जाती है। और प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में जो जनजाति है वो कौन सी है, वो है भील जनजाति। आइए अब धार्मिक स्थल के बारे में जान लेते हैं। झाबुआ में कौन कौन से हैं। देवझिरी का प्राचीन मंदिर, मोहनकोट का नंदर माता मंदिर और राम पंचायत मंदिर, ये 3 मंदिर हैं जो कि झाबुआ में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और एग्ज़ाम में अगर पूछे जाते हैं तो बिल्कुल उनको आप याद कीजिएगा। देवझिरी का प्राचीन मंदिर, मोहनकोट का नंदर माता मंदिर और राम पंचायत मंदिर, ये 3 प्रसिद्ध मंदिर हैं जो कि यहाँ के धार्मिक स्थल में आते हैं। यहाँ पे जो पर्यटन स्थल हैं वो कौन कौन से हैं। झाबुआ ज़िले का मुख्य रूप से ये झरने, ठीक है ना, बरसाती झरने के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पर बरसात में जो झरने बन जाते हैं, बरसात के समय में जो बहते हैं, उस समय की ये झरने के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और यहाँ पे बरसाती झरने के लिए ये झाबुआ ज़िला मुख्य रूप से जाना जाता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिए और सबसे ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फेसबुक ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिससे कि अन्य लोग भी इस वीडियोस को देख पाएँ। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए आप, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं जो कि मैं मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान पर लेके आ रहा हूँ या फिर अन्य क्षेत्र पर जो ला रहा हूँ, उनके नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलेंगे और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोज़ को आप देख पाएंगे और जिससे कि सामान्य ज्ञान के जो भी फैक्ट हैं वो आप इन वीडियो के माध्यम से क्लियर कर पाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ में मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।